केंद्रीय बंदरगाह, जहाज और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज एमवी लाल बहादुर शास्त्री पहुंच गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जहाज एमवी लाल बहादुर शास्त्री ने रविवार को बिहार के पटना से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक की पायलट यात्रा पूरी की। जहाज के जरिए अनाज की ढुलाई की गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गुवाहाटी से लोकसभा सांसद क्वीन ओजा और IWAI के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय ने जहाज का स्वागत किया। एमवी लाल बहादुर शास्त्री एक स्वचालित जहाज है जिसने भारतीय खाद्य निगम के लिए 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न की खेप पहुंचाने का काम किया। जहाज ने 5 फरवरी को पटना से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी के रास्ते अपनी यात्रा शुरू की और 2350 किलोमीटर की दूरी तय की। एमवी लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर पटना से अपनी यात्रा शुरू की और फरक्का, कोलकाता, हल्दिया, हेमनगर से होते हुए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से चिलमारी और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के माध्यम से धुबरी और जोगी घोपा के माध्यम से 2350 किलोमीटर की दूरी तय किया। एक दूसरा पोत एमवी राम प्रसाद बिस्मिल ने 17 फरवरी को हल्दिया से पांडु के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन अभी रास्ते में है। इस मौके पर सोनोवाल ने कहा, असम के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के लिहाज से नए युग की शुरुआत है। ये कारोबारी समुदाय को एक व्यावहारिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकल्प प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर जहाजों के संचालन से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी। IWAI असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बीच एक निश्चित शेड्यूल पर नौकायन चलाने की योजना बना रहे हैं। एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं। इन कदमों से जलमार्गों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क में सुधार होगा। भारत सरकार पहले ही 2000 टन तक के जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की क्षमता वृद्धि के लिए करीब 4600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महत्वाकांक्षी जलमार्ग विकास परियोजना शुरू कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।